हॉस्पिटल वाली फार्मिंग। शारदा अपने परिवार के साथ खेती करती थी, लेकिन उसे ज्यादा फायदा नहीं होता था। वो बेचारी अपनी बेटी कुमारी के साथ सारा दिन खेत में लगी रहती थी। उसने अपने बेटे रमेश को बाहर पढ़ने के लिए भेजा था। शादी के बाद से ही रमेश और उसकी पत्नी अनामिका शहर में ही रहते थे। माँ, हम लोग कब तक ऐसे खेती में सर मारते रहेंगे? चलो ना, हम भी भैया के पास जाते हैं और वहीं जाकर रहते हैं। हम भी वहीं रहकर उनका हाथ बटाएंगे। अरे ये हमारे बाप दादाओं की जमीन है, ऐसे कैसे छोड़कर जा सकते हैं? तू तो मेरी बात मान और बाजार से केमिकल लाना शुरू कर दे। हम उसे अपनी जमीन में डालेंगे और सब्जियों की भरमार हो जाएगी। नहीं माँ, क्या तुम्हें नहीं पता, केमिकल से सब्जियाँ जल्दी बड़ी तो हो जाती हैं, लेकिन उनमें जहर भी आ जाता है। हम किसी को ऐसी सब्जी नहीं खिला सकते। अरे लेकिन अभी तो जमीन में कुछ भी नहीं हो रहा, क्या करें इसका? अभी हमारा बहुत नुकसान हो रहा है। सब्र करो माँ, कुछ न कुछ रास्ता निकल ही आएगा। तभी एक दिन शहर से लौटकर रमेश अपनी पत्नी अनामिका के साथ घर आ जाता है। वो अपनी माँ की हालत देखता है और बहुत दुखी हो जाता है। माँ, हमारा खेत कुछ भी अनाज नहीं दे रहा है। तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई थी? तुझे बताने से कौन सी समस्या हल हो जानी थी? तुझे बताती तो तू भी परेशान होता। माँ जी, आपको शायद पता नहीं है, लेकिन जब हम लोग शहर में थे तो वहाँ पर लोगों ने अपनी छतों पर सब्जियाँ उगाई थी, जिन्हें वो लोग हॉस्पिटल फार्मिंग कहते हैं। हम भी वैसा ही कर सकते हैं। अरे हॉस्पिटल में तो मरीज रहते हैं, वहाँ पर खेती कौन करने देगा? हॉस्पिटल में जाकर खेती नहीं करनी है माँ, अपनी जमीन पर हॉस्पिटल फार्मिंग करनी है। खबरदार, मेरी जमीन पर अगर हॉस्पिटल बनाए तो। जमीन उपजाऊ नहीं है, लेकिन इतनी बेकार भी नहीं है कि यहाँ बीमार लोगों का इलाज करते फिरो। अरे तुम समझ नहीं रही हो माँ। हम अपनी सब्जियों में और अनाजों को बिल्कुल वैसा ट्रीटमेंट देंगे जैसे हॉस्पिटल में मरीजों को दिया जाता है। उनको पानी हमेशा मिलता रहे, इसीलिए लकड़ियों में ऊपर बोतल में पानी भरकर उनके यहाँ बांध लेंगे और खाद भी डालते रहेंगे। बेटा, मेरे सारे बाल धूप में सफेद नहीं हुए हैं। भला ऐसी भी कोई फार्मिंग होती है? माँ, अगर भैया कह रहे हैं तो एक बार कोशिश करने में क्या परेशानी है? ठीक है, जो जी में आए करो। रमेश बाजार से सभी जरूरत का सामान ले आता है और अपने पूरे खेत में सेट कर लेता है और इंतजार करता है सब्जियों के बढ़ने का। 3 महीनों के बाद उसकी फसल इतनी बेहतर आती है कि आसपास के सारे लोग जलने लगते हैं। देखा माँ जी, मैंने कहा था ना, अब हमारे दिन बदलने वाले हैं। ये देखिए कितनी सारी सब्जियां हुई हैं। अब इन्हें बेचकर हम आराम से रहेंगे। शायद तुम ठीक कह रही हो। मैं कल ही ताजा ताजा सब्जियां तोड़कर बाजार में बेचने जाऊंगी। शारदा अगले दिन बाजार जाती है और घर आकर फूल ही नहीं समाती है। वो अपने घर के लोगों को बताती है कि उसकी सब्जियां हाथों हाथ बिक गई। महीने भर में शारदा की सब्जियां सबकी पसंद बन गई। बेटा, तूने सही कहा था। हॉस्पिटल फार्मिंग से सच में काफी बेहतरीन सब्जियां हुई हैं और हमें जानलेवा केमिकल भी नहीं मिलाने पड़े। लगता है माँ जी, हमारे घर के आगे कोई कार आई है। सभी परिवार वाले बाहर जाकर देखते हैं तो एक कार में एक सूट बूट पहने हुए आदमी उनके पास आता है। क्या आप ही शारदा देवी हैं? हाँ, मैं ही शारदा देवी हूँ। कहिए। मेरा नाम सतीश है। मैं एक व्यापारी हूँ और मैं शहर में सब्जियों का बहुत बड़ा व्यापार करता हूँ। मैंने आपके गांव के बाजार में जाकर पता लगाया और देखा कि आपकी सब्जियां सबसे बेहतर हैं। मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ। आप अपनी सब्जी बाजार में ना भेजकर हमें भेजा करें। इसके आपको काफी अच्छे दाम दे सकता हूँ मैं। अगर मैं अपनी सब्जी आपको भेजूंगी तो बाजार के लोग क्या खाएंगे? उनको भी तो अच्छी सब्जी चाहिए। माँ, हम लोग हॉस्पिटल फार्मिंग अपने आस पड़ोस के किसानों को भी तो सिखा सकते हैं। इससे गांव वालों को भी अच्छी सब्जी मिलेगी और सतीश जी को भी खाली हाथ नहीं लौटना पड़ेगा। आपकी बहू बिल्कुल ठीक कह रही है माँ जी। इस हॉस्पिटल फार्मिंग का सभी को फायदा मिलना चाहिए। शहर में कुछ लोग अपनी छतों पर ऐसा करते हैं, लेकिन सभी लोगों के लिए अच्छी सब्जी नहीं मिल पाती क्योंकि छत पे जगह कम होती है। ऐसा करने से सभी को फायदा होगा।